जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीलम आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तभी आप गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाते हैं। बीच में अगर सत्संग को आप छोड़ते हैं तो संगत जी उसमें आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती है। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं और संगत जी न जाने कितनी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को हमें अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और संगत जी हमें फिर सत्संग के बाद गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने अपना सत्संग हमें बख्शा। इसीलिए संगत जी, सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो संगत जी हम गुरु जी से 2019 से जुड़े हैं, मगर 2020 में हम पर अचानक कुछ समस्या आ गई थी, जिस कारण मेरा गुरुजी से संपर्क टूट गया था। हम परेशान रहने लगे। मैंने संगत जी नौकरी करना शुरू किया। संगत जी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उस कंपनी में मेरे साथ एक और कलीग मेरी काम करती थी। तो जब जॉब पे जाते जाते कुछ दिन हो गए तो उसके बाद उससे मेरी जान पहचान हो गई और जान पहचान होने के बाद संगत जी ऐसी वो गुरुजी के बारे में मुझे बताने लगी। तब मैंने भी उसको बताया कि 2019 में हम भी गुरुजी की संगत थे, गुरुजी को मानते थे, लेकिन 2020 में हमारी कुछ ज़्यादा ही परेशानी, कुछ ज़्यादा ही समस्या आ गई तो हमारा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। तब संगत जी उसने मुझे समझाया कि गुरुजी आपका टेस्ट भी लेते हैं, वो परीक्षा भी लेते हैं कि आप उनकी संगत बनने लायक हो या नहीं। वो आपका दिमाग जो है बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, लेकिन उसमें आपको फेल भी नहीं होने देते। उसने मुझे ये सब चीज़ें समझाई। तब संगत जी मेरे माइंड में आया कि शायद हम गलत थे, हमने अपनी परेशानी की वजह से हम गुरुजी को भूल गए। फिर संगत जी ऐसी ही गुरुजी के बारे में चलती रही बातें और काफ़ी सारा डिस्कशन चलता रहा और उसने मुझे फिर गुरुजी का एक ब्रेसलेट निकाल के दिया, जो कि मैं आज भी अपने हाथ में पहन के रखती हूँ। फिर संगत जी उसने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा, तो मैंने उसको हाँ भर दी। मैंने कहा ठीक है, जब आप बड़े मंदिर जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। संगत जी संडे हमारा ऑफ रहता था, तो संडे वाला दिन था। मैंने अपने अंकल को कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो संगत जी मेरे अंकल कहीं भी मुझे आने जाने के लिए रोकते नहीं, टोकते नहीं, क्योंकि संगत जी वो भी अपनी आर्थिक परेशानियों से परेशान थे, क्योंकि उनकी काफ़ी समय से जॉब नहीं लग रही थी और शायद इसी रीज़न से, इसी कारण से हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ गए थे कि हमारा संपर्क गुरुजी से टूट गया था। संगत जी संडे के दिन मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, हम दोनों के दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए।
वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया और उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। संगत जी घर आने के बाद मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में सोच रही थी, गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी कुछ भी करो, हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। अब इतनी परेशानी हमसे झेली नहीं जाती, क्योंकि गुरुजी आप सब जानते हो, बस हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। क्योंकि संगत जी हमारी जो परेशानी थी बहुत जटिल थी, बहुत ही मतलब वो परेशानी कब में इतनी बड़ी मुसीबत बन गई थी ये हमने सोचा भी नहीं था। संगत जी मेरे अंकल एक नोएडा की कंपनी में जॉब करते थे और संगत जी उनकी कोई लापरवाही की वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो मेरे अंकल को उन्होंने जॉब से भी निकाला और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो संगत जी इसी चक्कर में मेरे अंकल बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत टेंशन में थी और ज़ाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी मुसीबत आएगी तो कहीं मन, दिल, दिमाग कहीं भी नहीं लगेगा और रीज़न भी यही था कि मेरे जॉब करने का। संगत जी और मेरे अंकल तो दिन पर दिन ये समझ लीजिए इतना डिप्रेशन में जाते जा रहे थे कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कब भगवान हमारी सुनेगा, कब हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा। उसके बाद संगत जी बस मैं गुरुजी को यही अरदास करके सो गई और संगत जी मेरे को नहीं पता था कि जो अगले दिन गुरुजी ने हमारे लिए सोच रखा था उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी इतनी जल्दी हमारी सुन लेंगे या इतनी जल्दी गुरुजी हमारी अरदास वो कबूल करेंगे। संगत जी जिस कंपनी ने मेरे अंकल पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, संगत जी करीबन 4:30 बजे के आसपास उस कंपनी के मैनेजर का फ़ोन आता है मेरे अंकल के पास और वो मेरे अंकल को कहता है कि सैटरडे को तुम 11 बजे के आसपास ऑफिस आ जाना, तुमसे जो है बोर्ड की जो मीटिंग है वो कुछ डिस्कशन करेंगी। तो मेरे अंकल बताते हैं और संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस कैसे ना कैसे करके कुछ भी करके गुरुजी बस आप जो है आज सब कुछ फाइनल कर देना, सब कुछ क्लियर कर देना। संगत जी जब मेरे अंकल ऑफिस जाते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जो कंपनी ने इंक्वायरी बिठाई हुई थी, जो जुर्माना मेरे अंकल पे लगाया हुआ था, संगत जी उस सब जुर्माने को रद्द कर दिया। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जब उन्होंने कहा कि हमने इंक्वायरी की है और जो हमारा लॉस हुआ था कंपनी को और जो हमने इंश्योरेंस करा रखा था वो इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारा पैसा लौटाने के लिए तैयार है, तो इसलिए संगत जी मेरे अंकल का वो जुर्माना उन लोगों ने माफ़ कर दिया, क्योंकि उनकी कंपनी का जो इंश्योरेंस था वो उनको 10 लाख रुपए देने के लिए वापस दे रहा था। संगत जी ये पहला मैजिकल गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में हुआ, क्योंकि संगत जी ये समझ लीजिए कि हमारे लिए पहला रास्ता गुरुजी ने खोला, क्योंकि संगत जी हम इतने बुरी तरीके से फंस गए थे कि अगर हम ये जुर्माना नहीं देंगे तो मेरे अंकल को जेल हो सकती थी। लेकिन गुरुजी ने ऐसा मैजिकल किया कि मेरे अंकल को उस परेशानी से बाहर निकाला। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी उन कंपनी ने मेरे अंकल को वापस जॉइनिंग करने के लिए भी कहा, लेकिन मेरे अंकल ने वहाँ जॉइन करने से मना कर दिया। मेरे अंकल के पास जॉब नहीं थी और संगत जी फिर हम लोगों ने कुछ समय ऐसे ही काटा, जो भी मेरी सैलरी थी उससे ही घर का खर्चा चलता था। लेकिन गुरुजी ने कभी कोई परेशानी हमारे सामने फिर दोबारा आने नहीं दी, ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद संगत जी दूसरी समस्या अंकल की जॉब की थी, क्योंकि उनकी जॉब होना भी बहुत ज़रूरी था। मेरे को भी सैलरी सिर्फ 19,000 रुपये मिल रही थी। अब 19,000 में मैं करती क्या? संगत जी बच्चों का भी खर्चा था, ऊपर से मेरे आने जाने का भी था, घर का भी था, बिजली का बिल भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो संगत जी अंकल की जॉब होना भी बहुत ज़रूरी था। उसके बाद संगत जी अंकल अपने रिज्यूम हर एक कंपनी में
भेजते थे, कहीं से भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती थी। इसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में रहते थे, टेंस रहते थे। पहले तो जो कंपनी ने जुर्माना लगाया था 10 लाख का, उसको लेके था, फिर नौकरी नहीं मिल रही थी उसको लेके था, घर की चिंताएं अलग थी। और संगत जी, अंकल को मेरा बाहर नौकरी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरन उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दी थी। संगत जी, फिर मैंने अपने अंकल को कहा कि सिर्फ आप एक बार मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, आप वहाँ अरदास करो और देखना आपकी अरदास कबूल होगी। मेरे बार-बार आग्रह करने पे, फ़ोर्स करने पे मेरे अंकल मान गए और संगत जी, मैंने ऑफ़िस से सोमवार की छुट्टी ली और बच्चों और अपने अंकल के साथ सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गई। संगत जी, अभी हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में पैर ही रखा था कि संगत जी, मेरे अंकल के फ़ोन पे फ़ोन बजा और संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल को रिज़्यूम दोबारा सेंड करने के लिए कहा। मेरे अंकल कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो इन्हें कल ही मेल किया था और कल ही मैंने रिज्यूम इन्हें सेंड किया था, ये दोबारा रिज्यूम क्यों मुझसे मांग रहे हैं। मैंने अपने अंकल को कहा कि कोई बात नहीं, जब ये दोबारा आपका रिज्यूम मांग रहे हैं तो आप इनको सेंड कर दो, मेल कर दो। मेरे अंकल ने ये सोचकर संगत जी उनको दोबारा से मेल किया अपना रिज्यूम, और उसके बाद संगत जी हम इस चीज़ को थोड़ा हल्के में लेके और गुरुजी के दर्शन करने के लिए चले गए। संगत जी, वहाँ मेरे अंकल को बहुत शांति मिली, सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। और मेरे अंकल बस मुझे यही कह रहे थे कि पता नहीं गुरुजी के सामने मेरी बोलती बंद हो गई, मैं गुरुजी से कुछ नहीं कह पाया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तब मैंने अपने अंकल को कहा कि मेरा भी, जब मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो मेरा भी यही हाल था, मैं भी गुरुजी से कुछ नहीं कह पाई। उसके बाद संगत जी हम वहाँ लंगर करते हैं, चाय प्रसाद करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। संगत जी, पूरी रात मेरे अंकल सोते नहीं हैं और मैं भी नहीं सोती, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ गुरुजी के ख्याल ही चल रहे होते हैं। और फिर हम दोनों डिस्कशन करने लगते हैं कि गुरुजी के मंदिर में ये था, वो था, इतना अच्छा दरबार था, इतनी शांति थी, इतना सुकून था। फिर हम शब्द के बारे में डिस्कशन करते कि ये शब्द बज रहा था, वो शब्द बज रहा था। और संगत जी, ऐसे करते 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 करीबन 4:30 बज जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और संगत जी, फिर उसके बाद हमारी आँख सुबह खुलती है। मतलब एक पल के लिए मेरे अंकल सब कुछ भूल गए, जो पूरे दिन ये चिंता रहती थी जिनको कि कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, उस दिन के बाद से सब कुछ भूल गए। उसके बाद संगत जी, हमने भी इतना माइंड नहीं किया कि उस जो कंपनी ने थे हमसे दोबारा रिज़्यूम क्यों माँगा, हमें भी समझ नहीं आया। उसके बाद संगत जी, उसी कंपनी की जो मैनेजर थी उसने हमें 1 हफ्ते बाद, जो दोबारा रिज़्यूम माँगा था, उसके 1 हफ्ते बाद उसने हमें कॉल किया। संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल को, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने रिज़्यूम को एक्सेप्ट किया और इंटरव्यू के लिए उनको संगत जी 16 दिसंबर का जो दिन था, इंटरव्यू के लिए उनको उस दिन उन्होंने बुलाया। संगत जी, मेरे अंकल मंडे का ही दिन था और इंटरव्यू के लिए चले गए। संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आज इनकी नौकरी पक्की हो जाए। संगत जी, मुझे ऑफ़िस में भी चैन नहीं पड़ रहा था और मैं कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी आज इनकी नौकरी पक्की हो जाए। आप सब जानते हो, आप जानी-जहान हो, सब कुछ आपको पता है गुरुजी, बस आज इनको निराशा हाथ ना लगे। संगत जी, मैं कंटिन्यू गुरुजी से अरदास कर रही थी और अपने अंकल के फ़ोन आने का इंतज़ार कर रही थी। करीबन संगत जी 2:30 बजे के आस-पास मेरे अंकल का फ़ोन आता है और संगत जी, वो एकदम से बोलते हैं कि मेरी नौकरी जो है पक्की हो गई है और मुझे बहुत अच्छी सैलरी पे रखा गया है और मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिली है। संगत जी, ये सुनकर मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने मेरी लाज रखी, मेरा मान रखा। उसके बाद संगत जी, शाम को मैं ऑफ़िस से घर जाती हूँ तब मेरे अंकल बताते हैं कि जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो उनको गुरुजी के तितली के रूप में दर्शन हुए। और संगत जी, वो तितली मेरे अंकल के साथ ऑफिस तक गई और मेरे अंकल कह रहे कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए बैठे तो वो तितली उसी कैबिन में जाकर एक
जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसके ऊपर जाके बैठ गई, और वो जब तक रही उस कमरे में जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उनने मुझसे सवाल ही ऐसे-ऐसे पूछे जो इतने ईज़ी थे कि जो कि कोई 7 या 8 साल का बच्चा भी जवाब दे देगा। और उन्होंने मुझे जॉइनिंग लेटर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे जॉइन करने के लिए कह दिया। वो तो मुझे आज से ही जॉइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उनको कल के लिए बोला। उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को कहा कि कल आप ऑफ़िस चले जाएँ, लेकिन परसों हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाएँगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। संगत जी, मेरे अंकल के ऑफ़िस का टाइम भी बहुत अच्छा था, 10 से 5 का, क्योंकि पहले जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उसका टाइम 10 से 7 था, लेकिन अब मेरे अंकल का टाइम 10 से 5 था। तो संगत जी मेरे अंकल जब ऑफ़िस से घर आए तो हम सभी जने, मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, हम सभी के सभी जने संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, वहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद लिया, शुक्राना किया। और संगत जी मैं बता नहीं सकती कि जो हम नहीं कर सकते थे, नहीं सोच सकते थे, वो गुरुजी ने करके दिखा दिया। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से हम जिस समस्याओं, जिस परेशानियों से जूझ रहे थे, उन सब से बाहर निकल गए। क्योंकि संगत जी मैं बता नहीं सकती कि हम लोग इतने टूट चुके थे, इतना कर्जा हम पे था। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं संगत जी कि शहर में रहना आसान नहीं है। और संगत जी जब जब आपके साइड किसी की सपोर्ट ना हो, आपको अपने खुद ही डिसीज़न लेने हैं, खुद ही अपने सारे काम करने हैं, बच्चों के खर्चे करने हैं और अपना घर मैनेज करना है, तो संगत जी कोई हौसला देने वाला ना हो, तो उस समय संगत जी सिर्फ़ मेरा मानना और मेरा अनुभव तो यही है कि उस समय सिर्फ़ ईश्वर आपका साथ देता है। उस समय गुरुजी आपके साथ खड़े होते हैं। जब आप इतनी परेशानी में घिरे होते हैं, उस समय गुरुजी आपके साथ होते हैं। जैसे मैंने बताया संगत जी 2019 में हम जुड़े थे, मेरा परेशानी को लेके जैसी समस्या हमारे घर में चल रही थी, हमारा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया था। वो संगत जी हमारी परीक्षा थी, उस समय हमारी परीक्षा थी और गुरुजी ये देखना चाहते थे कि हम दोबारा गुरुजी से जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते। लेकिन गुरुजी तो अपनी संगत को कहीं से भी ढूँढ के और कहीं से भी ला के उसका कल्याण करते हैं। तो संगत जी ऐसे हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई और न जाने कितने सत्संग गुरुजी दिन पर दिन करते ही रहते हैं हमारे साथ, और दिन पे दिन कितने सत्संग हमारे साथ होते हैं हम बता नहीं सकते। संगत जी आज मैं भी अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ, जहाँ से मैं शुरुआत की थी संगत जी उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचाई पे गुरुजी ने मुझे, मेरे अंकल को पहुँचाया। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करेंगे समझ नहीं आता। संगत जी जब मैं कंपनी में जॉब में लगी थी 19,000 रुपये सैलरी थी, और उस समय समझ नहीं आता था, अगर एक सूट भी खरीदना होता था ना तो उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता था कि अगर मैं एक 500 साढ़े 500 का या 1000 का सूट भी लूँगी तो वो शायद घर में काम आएगा। लेकिन संगत जी आज गुरुजी की मेहर इतनी ज़्यादा है मुझ पे, मेरी फैमिली पे, मेरे परिवार पे, कि संगत जी आज मैं कोई भी चीज़ लेने से पहले सोचती नहीं हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने मेरे को नहीं, मेरे अंकल को नहीं, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया, मेरी मदर को भी ब्लेस किया। सिर्फ गुरुजी की मेहर से ही संगत जी मेरी मदर का स्वास्थ्य ठीक हुआ। उनको संगत जी सर्वाइकल था, और सर्वाइकल जब उनको होता था तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत बुरी हालत में वो रहती थी। संगत जी जब वो इलाहाबाद से हमारे पास रहने आई, तब संगत जी हम उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर कंटिन्यू ले जाते थे, कंटिन्यू। उनकी आस्था हमेशा से रही है संत महापुरुषों पे। तो संगत जी उन्होंने कभी हमसे गुरुजी के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने हमेशा जब भी वो पहली बार गुरुजी को उन्होंने देखा, पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, संगत जी एक अंदरूनी जो आत्मा होती है ना, जो पहचान लेती है किसी शॉल को,
तो वही उनके अंदर थी। उन्होंने साक्षात ये बोला, ये तो महाशिव के अवतार है, ये तो महाशिव हैं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ना इनका आदि है ना अंत है। संगत जी, उन्होंने कभी गुरुजी की किसी चीज़ पे तर्क वितर्क नहीं किया। गुरुजी के यहाँ जाकर उनको बहुत शांति सुकून मिलता था। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उनका लंगर प्रसाद को वो हमेशा यही कहती थी, ये डिवाइन पावर है, दिव्य प्रसाद है, अमृत प्रसाद है। संगत जी, मेरी मम्मी जो थी करीबन 90 के आसपास थी, और अब तो वो गुरुजी महाराज के चरणों में हैं, और गुरुजी ने जहाँ भी रखा है उन्हें सुरक्षित रखा है। और संगत जी, उनकी कृपा से वो जहाँ भी हैं वो ठीक है। इसीलिए संगत जी, जब वो पहली बार गुरुजी के मंदिर गईं, उन्होंने बस यही कहा कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं इनके दरबार आई हूँ। और संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से उनका सर्वाइकल कब में गायब हुआ कुछ नहीं पता चला। और संगत जी, जब वो आखिरी समय सांसें ले रही थी तो सिर्फ उनके मुंह से गुरुजी का मंत्र जाप निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, जब आखिरी अंत, एक जो आखिरी सांस होती है ना, उस सांस पे उनका सिर्फ यही नाम लेके टूटी उनकी सांसें, जय गुरु जी, ये कह के संगत जी दोबारा उन्होंने आंखें नहीं खुली। तो संगत जी, गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों से लगाया, चरणों में जगह दी, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। किन शब्दों में शुक्राना करें नहीं समझ आता। बस संगत जी, हम बहुत छोटी हमारी सोच है, हम ईश्वर को जल्दी से नहीं पहचान पाते। ईश्वर तो हमें दोनों हाथ फैला के गले लगाने के लिए तैयार है, और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने को तैयार है, लेकिन हमें भी तो उन्हें समर्पण करना चाहिए, हमें भी तो उन्हें प्रेम करना चाहिए। हम सिर्फ ज़िंदगी भर मांगते रहते हैं। और संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े तब हमने भी मांगना शुरू किया। जैसे जैसे गुरुजी के साथ दिन ब दिन कनेक्शन मजबूत होता चला गया, संगत जी, उसके बाद हमारी जो भौतिक चीज़ें मांगने की इच्छाएं थी वो अपने आप बंद होती गई। तो संगत जी, बस गुरुजी को प्रेम करना है, भाव से प्रेम करना है और समर्पण करना है, और कुछ नहीं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दीन दयाल हैं, वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और संगत ही उनका परिवार है। बस संगत जी, वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर महाराज की कृपा हुई तो फिर मैं अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी कि आज मैं सत्संग कैसे सुनाऊँगी, क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता था। जब मैं सत्संग करने बैठी तो संगत जी, मन में काफ़ी सवाल थे, काफ़ी चीज़ें थी कि गुरुजी कोई गलती ना हो जाए, बोलते समय कुछ गलती ना हो जाए, गुरुजी कुछ गलत ना निकल जाए। लेकिन जब संगत जी मैंने सत्संग सारा लिख दिया, तब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी कलम हाथ से चलती ही चली गई, और कब मेरी जब वाणी विराम हुई तो वो कलम रुकी। तो संगत जी, जब हम कलम चलाते हैं सत्संग लिखने के लिए, तो वो कलम भी गुरुजी महाराज ही हाथ पकड़ के हमारी चलाते हैं, हम चला भी नहीं पाते। तो संगत जी, इसीलिए गुरुजी का मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ, हर श्वास के लिए शुक्राना देती हूँ कि जो आपने हमें दिया, जो आपने हमें ब्लेसिंग्स बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने सत्संग जो मुझे बख्शे, सत्संग में जो आप मुझे बुलाते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।